हेलो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे साथ हिमांचल भैया हैं, मध्य प्रदेश, मंडला मध्य प्रदेश। मंडला से। तो भैया आज कश्मीर के अंदर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली बार आप कश्मीर नहीं, पहली बार कश्मीर नहीं, मैं बहुत पहली बार बार कश्मीर आया हुआ हूँ, पर पहली बार सोनिया के सौजन्य से मैं कश्मीर आया हूँ। और वो आना मेरा इसलिए भी हुआ कि लगातार नवोदय के जो फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें सोनिया 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 ये नाम बड़ा ट्रेंड कर रहा था। तो मैंने कहा देखे तो कौन सोनिया है, क्या करती हैं। तो कश्मीर तो मैं 10 बार घूम के जा चुका हूँ, पर मैंने कहा नहीं, इस बार मैं सोनिया के थ्रू ही घूम के जाऊँगा। पर जब मैं आया अभी तो मैंने देखा वाकई में वो जो ट्रेंडिंग चल रही है फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में, तो वो मतलब रीजनेबल है। मतलब वो इसलिए है कि लोग वो सर्विस, सोनिया उनको सर्विस से ज़्यादा, मतलब सर्विस क्या कहेंगे उनको, एक एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करके और लोगों को घूमने फिरने का एक सही लाइन देना। क्योंकि बाहरी जगहों पे ज़्यादातर ये होता है कि टूरिस्टों को लूटा बहुत जाता है, और सोनिया ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि एज अ नवोदयन उन्होंने एक बहुत अच्छी वो बना करके रखी है कि मेरा कोई भी नवोदयन भाई लूटा ना जाए कहीं भी। और शायद इसलिए वो कम से कम रेट्स पे होटल, गाड़ियाँ और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं घूमने की, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारे सजेशन देते हुए और सभी लोगों का टूर बुक करती है। मैंने भी टूर बुक कराया, चूँकि मैं लद्दाख अभी तक नहीं गया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। और जो यहाँ श्रीनगर में मुझे जो वेलकम मिला है सोनिया जी से, आप बिलीव नहीं करोगे कि सोनिया जी ने आज मुझे शानदार डिनर कराया है। तो ये जो डिनर है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि आगे का जो सफ़र है वो बहुत शानदार होने वाला है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि ज़्यादा तो नहीं, पर जो नवोदय परिवार के जो लोग हैं, तो नवोदय परिवार के लोग कोशिश ये करें कि हम अपने नवोदय परिवार के लिए ही कोई काम निकाले। जैसे हम आ रहे हैं यहाँ एज अ टूरिस्ट, तो हम जो सर्विस लें अपने नवोदय के भाई बहन से ही। उसका कारण ये है कि जितना हम अपनी फैमिली के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हमारी फैमिली उतनी बढ़ेगी। कि आज सोनिया हमें टूरिज्म की लाइन में सपोर्ट कर रही हैं, कोई भाई डॉक्टर होगा तो वो हमें मेडिकल की लाइन में सपोर्ट करेगा, कोई पॉलिटिकल लाइन में होगा तो हमें पॉलिटिकल लाइन से सपोर्ट करेगा। ऐसा एक एक सपोर्ट क्रिएट होगा, तो हम सबको मिलके एक दूसरे का सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि मैं 10 साल से कश्मीर आया हूँ, और शायद जिस तरह की सर्विस, और सर्विस तो नहीं कहूँगा, अब ये मतलब बैचमेट है मेरी, तो बहन जैसी ही है। तो हम सच में बैचमेट हैं। हाँ, आप 2004 के हो? हाँ। चलो इस बार में बात करते हैं। मैं तो अभी तक कंफ्यूजन में हूँ कि आप सीनियर हो मेरे। तो मेरा ये मानना है कि हम जो भी कुछ करें अपनी नवोदयन फैमिली के अंदर, उससे फैमिली भी बड़ी होगी, ग्रो होगी, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे अभी मैं यहाँ आया तो मुझे ये पता चला कि मेरे बहुत सारे नवोदयंस यहाँ आए हुए हैं कश्मीर, बिल्कुल, और सारे जो है सोनिया के थ्रू ही यहाँ कश्मीर में विजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने की। जी बिल्कुल। घूमना तो अपनी जगह है, एक दूसरे से कनेक्ट होना ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और कनेक्ट होने के साथ अगर आपके 2 पैसे सोनिया बचा देती है, उससे अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आप सभी प्रेफर करें कि अपने नवोदयन भाई बहन के थ्रू ही सारा विजिट प्लान करें। और ख़ास तौर पे मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि सोनिया जी जैसा जो सर्विस, ये होटल से लेकर के, घूमने से लेकर के, गाड़ियों से लेकर के, सारी जो सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कराती हैं, शायद कोई बड़े से बड़े जो ट्रैवल के बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ प्रोवाइड नहीं करा सकते। हमारे साथ अभी डिनर में बैठी हुई थी, तो हमसे कम बात कर रही थी, अपने फ़ोन पे ही ज़्यादा लगी हुई थी। तो उसके लिए माफ़ी। तो वो लगी इसलिए थी कि वो जिनके लिए लगी थी वो भी नवोदयन भाई बहन ही थे जी। अगर उनको अटेंड नहीं करती तो शायद ये हो जाता कि कहीं हो सकता उनको कोई परेशानी हो। मुझे ये मानना है कि सोनिया इज बेस्ट।
अगर आप श्रीनगर आ रहे हो, कश्मीर आ रहे हो, मैं तो कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जा रहे हो, एक बार आप सोनिया से डिस्कस करके ही जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा ही तारीफ हो गई एक्चुअली। हमको मीठा थोड़ा कम मिला था डिनर में, तो अभी इधर मीठा मिल गया। हाँ, और दीदी जो है आप इनसे मिलो। एक्चुअली दीदी जो है ये हमसे सीनियर हैं और नवोदयन ही हैं। तो ये जो जोड़ी है बेसिकली ये नवोदय से बन के बाहर निकली हुई है। कुछ सीखो आप सब लोग। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नो डाउट मजाक अगर हम साइड में रख दें, मजाक तो चलो चलता रहता है क्योंकि हम तो नवोदयन हैं। जब ये लैंड ही किया तभी से हमने मजाक करना शुरू कर दिया था। मैं भैया को पहली बार मिली हूँ और मुझे अभी पता लगा कि हम बैचमेट हैं। शायद उन्होंने पहले बताया भी होगा लेकिन मेरे से मिस हो गया होगा। लेकिन अब चलो, अब भैया बोल के एक डिफरेंट वो हो गया था ना, माइंडसेट बन गया, तो अब तो मैं भैया ही बोलूँगी इनको। बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी बताया था आपने कि दीदी भी जो है आपकी शादी नवोदयन से हुई है, बट ये भी मेरे से मिस हो गया था ऑनेस्टली। फिर से मेरे को वापस आपने याद दिलाया कि ये दोनों लोग नवोदयन है। और तो सोचो आप, उस जमाने में इन लोगों ने मतलब एक तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। एक स्कूल से तो नहीं होंगे ना? एक ही स्कूल से, ये मेरे ओह माय सीनियर गॉड, एक ही स्कूल में सीनियर थे। ये मेरी सीनियर थी। ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट। तो देख लो भाई लोग, नवोदयंस। तो फिर दोनों की शादी हुई है, दोनों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आज ये श्रीनगर लैंड किए हैं। कश्मीर बहुत बार आए हैं, इन्होंने मुझे बताया था, ये भी मैंने मिस कर दिया। वैष्णो देवी आते रहते हैं, साल में हर साल 1-2 बार आते हैं मुझे लगता है। और लेह का ट्रिप इन्होंने नहीं किया था आज तक, तो लेह का ट्रिप इन्होंने मेरे से प्लान किया है। और मुझे होता यह है कि देखिए, मैं भी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ। बिजनेस में मैं 20 साल से हूँ। जब मैं 12वीं से बाहर निकली हूँ तब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो पीपल डीलिंग मुझे आती है, लेकिन फिर भी देखो, हर कोई इंसान परफेक्ट होता नहीं है। और बिजनेस के जो रूल्स होते हैं थोड़े थोड़े हर जगह लागू तो होते ही हैं। अभी ट्रैवल में जब हम किसी का ट्रैवल प्लान करते हैं तो सच बताऊं तो हम भी नर्वस होते हैं। मतलब जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप कितना नर्वस होते हैं कि जब तक वो फंक्शन में सारे मेहमान आ जाए, अच्छी तरह से सबका स्वागत हो जाए, सब अच्छी तरह से सेटिस्फाई होकर वापस अपने घर चले जाएं, तो आपको लगता है कि आपका जो फंक्शन है वो सफल हुआ। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि ये वही फंक्शन हमारे लिए होता है कि हर दिन जब कोई हमारे पास पहुंचता है कश्मीर में या कहीं पर भी ट्रैवल प्लान करता है तो हमारे साथ वही नर्वसनेस चलती है खुशी के साथ साथ कि ये प्रॉपरली सब अच्छी तरह से सुलझ जाए, खत्म हो जाए, मतलब इनका ट्रैवल जो है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो फिर रीजन भी है ना, उसका रीजन है कि हम आप जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस की तरह नहीं कर रहे, आप इमोशनली कनेक्ट होकर कर रहे हो। एग्जैक्टली। किसी को तकलीफ होती है तो आप उसको अपने ऊपर ले लेते हो। बिजनेस वाले वो होते हैं, उनको अपना पैसा ले लिया, वो बोलते हैं कि चलो यार होता रहता है। हमारे यहाँ पर एक बंदा कॉल करता है, आप तब तक जब तक उसको सॉल्व नहीं करते तब तक वो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार इसको तकलीफ हो रहा है, हाँ इसको ये परेशानी हो गया, तो वो टेंशन जो वहाँ से ट्रांसफर डायरेक्टली खुद पे कर लेते हैं। तो ये इमोशनली जो कनेक्शन है ना, इसकी वजह से ही तो है ना। तभी ये अभी बोल रहे थे कि बहुत परेशान भी होती है, तो परेशानी इसी वजह से तो है ना। नहीं तो आप देखो दूसरे लोग परेशान नहीं होते, कहाँ लेते, बिजनेस नहीं लेते ना। दूसरे लोग देखो आप लोग बोलते हैं अरे इतना थोड़ी होता है यार, चलो यार अपना काम करो, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलते हैं ना। कोई कुछ भी बोलते हो, किसी को अगर कोई परेशान होता है ना और वो मतलब मान के चलो तो थोड़ा सा रूड भी करे तो बोलते हैं जरूर कुछ इसको प्रॉब्लम होगा ना, ऐसा होगा नहीं है। तो ये वाला चीज़ है ना, ये यूजुअली दूसरे लोग नहीं करते, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचना कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहती हूँ हमेशा। कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स रहता है, बट साथ में एक नर्वसनेस भी होती है कि सब अच्छी तरह से हो जाए फंक्शन की तरह। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सब लोगों का। और लास्टली सब नवोदयंस के लिए मैं एक बात कहूंगा यार, घूमा फिरा करो, साल में 1-2 बार बाहर निकला करो, एक्सप्लोर करो। लाइफ खत्म हो जाएगी, पैसे जोड़ते 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 अमीर तो बन जाओगे लेकिन जिंदगी नहीं जी पाओगे। घूमा करो दोस्तों। थैंक यू। 23 जून को आपने प्लान करी है मीटिंग फिर? हाँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं 23 जून को आ जाऊं। वैसे मेरे बैचमेट्स के साथ मेरा प्लान बन रहा है। एक को हमने अभी पकड़ा हुआ है कि टिकट कराएगा वो हमारी फ्लाइट की, तो उसको हम जैसे तैसे कन्विंस करके, हमारी कोशिश ये है कि 23 को हम सब श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग भी यहाँ आ पाएँ ताकि यहाँ एक ऑल इंडिया लेवल का शानदार गेट टुगेदर हो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।